हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 9 में। तो यार ऐसा क्या हुआ कि गोजो इतना ज्यादा थका हुआ है और आज इन तीनों में से गोजो किसको मारने वाला है? और अगर गोजो इन्हें मार भी देता है तो गेतो के पास क्या दूसरा प्लान है या फिर इन्हें मारना भी गेतो का प्लान का हिस्सा हो? गोजो हानामी की ओर देखते हुए कहता है कि वो सबसे पहले तुम्हें मारेगा और ये कह के वो सीधा हानामी के सामने खड़ा होता है और जोगो का हाथ पकड़ के उखाड़ देता है। ये देख के जोगो हानामी दोनों शॉक में थे कि बोला किसी और को और मारा किसी और को। इस एपिसोड की शुरुआत में सभी लोगों से पूछा जाता है कि गोजो कैसा आदमी है, जिसमें यूजी को छोड़ के सभी लोग ने गोजो को बुरा भला कहा और बेअकल भी। लेकिन इस फाइट में गोजो ने जो दिमाग लगाया वो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो बेअकल है, क्योंकि गोजो अब अपने कोई भी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर रहा और अपनी इन्फिनिटी लेयर भी उसने बंद कर दिया है ताकि वो इन दोनों को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से ही पीट सके। अब इन दोनों को ये समझ में तो आ गया था कि गोजो हम लोग को अब बहुत पीटने वाला है और जिस चीज का गोजो को इंतजार था वही हुआ। हानामी अपने इनमेट डोमेन का इस्तेमाल करता है और इसी मौके का फायदा उठा के गोजो हानामी की दोनों आंखें यानी उसकी जड़ को उखाड़ देता है। जोगो तो अपने आप को बचा लेता है डोमेन एम्पलीफिकेशन की वजह से, लेकिन हानामी इसलिए ठुका क्योंकि इनमेट की वजह से वो अपने एम्पलीफिकेशन को बंद कर दिया था। जोगो गोजो को देख के हैरान था कि ये बंदा बिना कोई कर्स टेक्निक के इतना पावरफुल कैसे है। तभी चोजो अपने ब्लड पावर से गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी लेयर की वजह से उसे कुछ नहीं होता। गोजो चोजो को ऐसा इग्नोर करता है जैसे इंसान रोड पे पड़े हुए पत्थर को। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि ये कौन है। वो मन में सोचता है कि इस बंदर से मैं आखिरी में लिपटूंगा। अब जोगो और हानामी दोनों अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन से गोजो की इन्फिनिटी लेयर को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन इन बेचारों को तो पता ही नहीं कि गोजो अपनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लेयर को और मजबूत कर लेगा और वो वैसा ही करता है। गोजो की इन्फिनिटी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि हानामी वहाँ से हिल नहीं पाता और गोजो अभी इतना ताकतवर है कि उसकी इन्फिनिटी लेयर की वजह से हानामी कुचला जाता है और वहीं मर जाता है। यानी गोजो ने सबसे पहले हानामी को मार दिया और अब बारी है जोगो की। जोगो अब इतना डरा हुआ है और वो अपनी जान बचा के भागने लगता है, यहाँ तक कि वो कुछ इंसानों को भी गोजो के ऊपर फेंकता है। लेकिन गोजो को कहाँ इन इंसानों से फर्क पड़ने वाला। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है गेतो ने इन सबसे कहा था कि प्रिजन रेंट खुलने के बाद इन सभी को गोजो को तकरीबन 1 मिनट तक संभालना होगा। जोगो जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं है, गोजो हम सबकी चटनी बना देगा। इधर गोजो अभी भी जोगो के पीछे आ रहा है, जिसपे जोगो चोजो की मदद मांगता है और अगर वो मदद नहीं करेगा तो जोगो खुद ही उसे मार देगा। चोजो फिर से अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है, लेकिन गोजो की शील्ड उसे बचा लेती है। चोजो को भी पता है कि गोजो को मारना मेरे बस की बात नहीं है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है यूजी से बदला लेना। दूसरी तरफ यूजी वही लड़की से पूछता है जो स्टेशन पे अकेली बैठी थी और बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो लड़की यूजी को बताती है कि सभी इंसान एक मॉन्स्टर में बन गए और वो सब ट्रेन में चढ़ के चले गए। ये कहते हुए वो लड़की भी एक मॉन्स्टर में बन के मर जाती है। तो उस ट्रेन में इतने सारे मॉन्स्टर क्यों गए? क्या गेतो का यही प्लान है कि गोजो को उन सभी मॉन्स्टर से लड़ना होगा और उस लड़ाई के बीच वो गोजो को प्रिजन रेंट में कैद कर दे? तो देखते हैं। तभी स्टेशन पे सभी आम लोग को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग बहुत खुश होते, लेकिन इन बेचारों को क्या पता कि उस ट्रेन के अंदर क्या है। ट्रेन का गेट जैसे ही खुलता है तो वो सभी मॉन्स्टर इंसानों पे हमला करने लगते और फिर एंट्री होती है माहितो की। जोगो माहितो को बताता है कि हानामी मर चुका है। ये सुन के वो थोड़ा शॉक तो होता है और उसके बाद फिर से गोजो पे हमला करता है और ये पहली बार था कि गोजो ने माहितो को देखा था। इसके बाद माहितो और भी इंसानों को फेंकता है और ये दोनों मिलके सभी इंसानों को मारने लगते हैं, यानी माहितो और चोजो। इन्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि गोजो अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आखिर गोजो अब क्या करेगा? अगर वो डोमेन यूज करता भी है तो उसके साथ इंसान भी मारे जाएंगे और अगर वो नहीं इस्तेमाल करेगा तो माहितो और चोजो उन्हें मारते रहेंगे। ये तो जानता था कि गोजो को जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए उसने ऐसी तरकीब लगाई। तभी गोजो अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है डोमेन इन्फिनाइट वॉइड। इस चीज की खास बात यही है कि सभी इंसान वहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन इसका असर स्पेशल ग्रेड पे नहीं होगा। गोजो अब बिजली की रफ्तार से सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इन सभी को मारने में गोजो को पूरे 5 मिनट लगते और अब गोजो बहुत ज्यादा थका हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ 5 मिनट में 1000 मॉन्स्टर को मार दिया। तभी गोजो की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है और गेतो के ऑर्डर से वो बॉक्स खुल जाता है। यानी दोस्तों यही है प्रिजन रेंट। और हमें ये भी पता चलता है कि गोजो क्यों इतना ज्यादा थका हुआ था और आखिर में एंट्री होती है गेतो की, जिसे देख के गोजो हैरान होता है क्योंकि उसकी नजर में ये मर चुका है। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि प्रिजन रेंट खुलने के बाद गोजो को कम से कम 1 मिनट तक रुकना होगा। गेतो का बहुत सिंपल प्लान था। उसे मालूम था कि वो जब गेतो को देखेगा तो वो शॉक में होगा और 1 मिनट कब हो जाएगा गोजो को ये पता ही नहीं चलेगा।
ठीक 1 मिनट बाद प्रिजन रैन खुलता है और गोजो को चारों तरफ से पकड़ लेता है। गोजो को पता था कि ये गेतो नहीं है क्योंकि उसने खुद गेतो को मारा था, जिसपे गेतो रिवील करता है और बताता है कि मैं गेतो नहीं हूँ। और हमारा एपिसोड 9 यहाँ खत्म होता है दोस्तों। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, गोजो कैद हो गया, गेतो वो गेतो नहीं जिसे हम समझ रहे थे, तो अब क्या होगा? क्या यूजी गोजो को बचा पाएगा या फिर गोजो इतना ताकतवर है कि वो प्रिजन रैन को खुद ही तोड़ देगा? तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 10 में।